जी, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे हैं विद्यार्थियों ने वो पूछे हैं पेरेंट्स के द्वारा जो दबाव बनाया जाता है उसके बारे में। दिल्ली से दीपशिखा यहाँ मौजूद हैं जो आपसे अपना सवाल पूछेंगी। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपशिका है। मैं केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 द्वारका से हूँ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, परीक्षा के दौरान माँ बाप बच्चों पर प्रेशर डालते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें, और जब बच्चे 80 से 90% अंक प्राप्त करते हैं उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होते। वो चाहते हैं उनका बच्चा या बेटा या बेटी डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, जिससे बच्चों के अंदर की इच्छाएं मर जाती हैं। ऐसा होना सही है या गलत? धन्यवाद सर। 3 सवाल और ले रहे हैं हम। लेह से डिग्री कॉलेज सेकेंड ईयर की छात्रा लीला बानो का सवाल भी इसी से मिलता जुलता है। Namaste sir, I am Leela Bano from Leh Ladakh. I am a student of BA second year at Eliezer Jordan Memorial College Leh. Sir, as you know, our parents have very high expectations from us. They need to understand that we all are different individuals having different abilities and calibers. Could your worthy self please make our parents understand that and request them to take us as we are? Thank you, sir. हमारे माता पिता हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। वे भूल जाते हैं कि सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं क्योंकि हर एक डिफरेंट इंडिविजुअल है। क्या आप हमारे पेरेंट्स से कह सकते हैं कि हम जैसे हैं वैसा ही हमें स्वीकारें, एक्सेप्ट करें? कुशल शर्मा ने नरेंद्र मोदी ऐप के ज़रिए अपना प्रश्न पूछा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, प्लीज़ टेल अस हाउ टू टैकल सोशल pressure from relatives and neighbors before and during exams. Sometimes it gets very annoying and demotivating. तो आप लोग चाहते हैं कि मैं आज आपके पेरेंट्स की क्लास लूं? सर एक सवाल और है। कार्तिक गुप्ता IIT BHU से अपने मन की बात पूछ रहे हैं। हाउ कैन वी चेंज द मेंटालिटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स हु फील दैट स्टडिंग इज ओनली फॉर अर्निंग, यानी पढ़ाई सिर्फ कमाने का जरिया है। सभी ने पेरेंट्स के प्रेशर की बात की है और हम सभी उत्सुक हैं आपसे जवाब सुनने के लिए। वैसे तो ये मेरी सोच थी कि स्टूडेंट्स के सवाल आएंगे, लेकिन ये सवाल ऐसा है कि जितने सवाल स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, माँ बाप भी उतने ही हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा कि इन बच्चों को कुछ ठीक करो। माँ बाप मुझे कह रहे हैं कि आप इन बच्चों को समझाओ वो अपनी मेंटालिटी ठीक करें। पहली बात है कि हम अपने माता पिता के इरादों पर शक न करें। हम उनको आदरपूर्वक समझने का प्रयास करें। वे भी हमारे लिए जिंदगी खपा देते हैं। कोई अच्छी चीज खरीदनी है तो नहीं खरीदते हैं, क्यों? तो बड़े बच्चों को फीस देनी है। कहीं जाना है बाहर तो नहीं जाएंगे, बच्चों की एग्जाम है। माँ बाप, और ये स्वीकार के चलना चाहिए कि माँ बाप के जीवन का ड्रीम होता है अपने बच्चों को कुछ देखने का, और इसलिए उनकी निष्ठा पे शक नहीं करना चाहिए। और एक बार अगर ये पक्का हो गया कि भाई उनका इरादा नेक है, वो मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए दरवाजा खुलता है। वरना क्या होता है, 5 बजे पापा ऑफिस से आने का टाइम है, चलो यार किताब लेके बैठ जाओ। खेल खेलना है यार, छोड़ो नहीं खेलना है, पापा का आने का टाइम हो गया। ये माहौल अच्छा नहीं है। ये तनावपूर्ण एक प्रकार का वातावरण परिवार में तबाही कर देता है। दूसरी तरफ ये भी कठिनाई है कि बहुत से माँ बाप होते हैं जिन्होंने बचपन में सपने उनके अंदर किसी ने बोए होते हैं, और वो सपना बड़े होते हैं वटवृक्ष बनता जा रहा है। वो अपने सपने तो खुद पूरे नहीं कर पाए, तो फिर वो सपने अपने बच्चों में ट्रांसप्लांट करते हैं।
मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, मैं तो टीचर होकर के जिंदगी गुजार रहा हूं, तुझे डॉक्टर बना के छोड़ूंगा। वो कहता है मुझे खिलाड़ी बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो माँ बाप कभी कभी अपने बच्चों की क्षमता, परवरिश, इन सारी चीजों को देखे बिना खुद के जो अधूरे सपने रह गए हैं, कहते हैं ना लोग कि भाई मैं तो इसमें मानता नहीं हूं इसलिए आप भी मत मानिए, लेकिन कहते हैं कि भूत प्रेत हुआ करते हैं। तो कहते हैं कि जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती और मरते हैं तो कहते हैं भूत हो जाते हैं, फिर वो इच्छाओं के लिए तड़पते रहते हैं। तो कभी कभी इच्छाओं के भी भूत होते हैं, इंसान के हो या न हो, और वो भूत आपको जकड़ लेते हैं। डायलॉग करना चाहिए माताजी पिताजी के साथ, खुलकर के बात करनी चाहिए, अच्छे मूड में हो तब करनी चाहिए। और ये बात हिंदुस्तान के बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती है। भारत का बच्चा जन्मजात पॉलिटिशियन होता है। क्योंकि वो ज्वाइंट फैमिली में उसको पता होता है कि ये काम करवाना है, पिताजी को पता चलेगा तो नहीं होगा, वो चुपचाप दादी के पास जाता है। उस दिन दादी को पूछेगा, दादी जी पानी ले आओ, दादी जी आइए ना थोड़ा बाहर टहल के आता हूं, मैं साथ ले चलता हूं, मंदिर चल के। फिर बातें आता है, दादी मेरे लिए कर देना पड़ेगा, और दादी कर देती है। और दादी बेटे को भी डांटेगी, वो बेटे के लिए इतना ही नहीं करते, तो बच्चों को मालूम है कि कुछ काम करवाना है तो दादी से हो जाएगा, कुछ मम्मी से हो जाएगा, कुछ बड़े भाई से हो जाएगा, कुछ काम खुद का नहीं होने वाला है तो बहन को टाइट करो, और बहन को बोलो तुम आज बराबर ड्रामा करो और करवा लो। और बहन घर में अगर एक बार उसने हवा बना ली तो पापा की ताकत नहीं है कि वो मना कर सके। नाम बहन का, काम भाई का, यही होता है परिवार में।